पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो चैन को थ्री आई वुल्फ मिला था जिसे उसने एक मूर्ति के अंदर से बाहर निकाला होता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो थ्री आई वुल्फ बहुत ही गुस्से में होता है और जिसके बाद उसने सियो चैन पर ही अंधाधुंध हमला कर दिया होता है। लेकिन सियो चैन ने भी किसी तरह से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आ चुका था जिसने एक मास्क पहना हुआ था और यहाँ पर आने के बाद उस बंदे ने सीधे सियो चैन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था और साथ ही वो वुल्फ के साथ में भी फाइट कर रहा होता है। इसीलिए वो दोनों मिलकर वहाँ पर उस बंदे से फाइट कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन अंत में यहाँ पर सियो चैन और वो थ्री आई वुल्फ दोनों मिलकर उस मास्क वाले बंदे को हरा देते हैं, जिसके बाद से यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लड़का होता है जिसने सियो चैन की जान लेने के लिए लोगों को इकट्ठा किया हुआ था और वो वहाँ पर शराब पी रहा होता है और साथ ही अपनी बहन से बातें करते हुए वो उसे अर्थ के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि अभी भी वो हेवन में बैठा हुआ था। फिर वो कहने लगता है कि अर्थ के अंदर जितने भी झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, वो लड़का ये सब बातें अपनी बहन को बता ही रहा होता है। वो आगे कहता है कि अर्थ पर जो भी झगड़े होंगे उसे तो पहले से ही हेवन ने डिसाइड करके रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वैसे भी हमें इन लड़ाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। जिंदा रहने के लिए जिस भी तरह का नियम बनाया गया है सभी लोग उस नियम का पालन करते हैं। उस नियम से कोई भी बाहर नहीं जाता और ना ही कोई बाहर जाना चाहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो इस नियम के खिलाफ जाता है तो इसका मतलब है कि वह सीधा हेवन को चुनौती दे रहा है और वह हेवन के खिलाफ चला गया है, क्योंकि जिंदा रहने का नियम हेवन ने ही बनाया है और जो कोई भी ऐसा करता है उसे मार देना चाहिए। लेकिन अभी भी वह बंदा जिंदा है। यह सुनकर उसकी बहन कहने लगती है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। आप स्काई लॉर्ड की ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वह अभी भी जिंदा है, न तो वह कहीं मरा है और ना ही हमें उसके बारे में कोई खबर मिल रही है कि वह कहाँ पर जाकर छिप गया है। जिस पर वह लड़का कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ लेकिन वह पता नहीं किस बिल में घुस गया है। दूसरी तरफ हम ट्रेजर हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर डिवाइन ग्रास की ऑक्शन हो रही होती है और उसी बोली में सीधे सियो चैन आ गया होता है जिसने वहाँ पर 10 मिलियन सोने के सिक्के लगा दिए थे। और यह सुनने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे यह कौन बंदा है, यह कौन है जिसने 10 मिलियन सोने के सिक्के यहाँ पर लगाए हैं। क्या इसके पास इतने पैसे भी हैं? क्या यह वही स्काई लॉर्ड है जो इतना मशहूर हो गया है? मास्टर चैन और बाकी लोग कह रहे होते हैं कि अरे वाह, लगता है कि सियो चैन के पास अभी भी इस डिवाइन ग्रास को खरीदने का कोई अच्छा आइडिया है, हम तो इसे यहाँ पर नहीं खरीद पा रहे हैं। तभी वो लड़की जो पहले से ही उस डिवाइन ग्रास को खरीद रही थी वह उस पर बोली लगा रही होती है और उसने ऑक्शन कर रहे बंदे से जबरदस्ती घंटी बजवा देती है और वह कहने लगती है अगर यहाँ पर हथौड़ा लगा तो लड़की को वह सब भी मिल जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही बोली लगाई थी। वह सियो चैन से कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से लौट सकते हो, क्योंकि हथौड़ा यहाँ पर लग चुका है, इसीलिए यह सौदा अब मेरा है। चाहे तुम कितनी भी बोली लगा लो या फिर कितने भी पैसे क्यों ना दे लो, ये चीज अब मेरी हो गई है। ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो 3 बौने भी आ जाते हैं जो सबको बताने लगते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्शन हो रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि असल में वो डिवाइन ग्रास जो है वो हमारी है। ये हमसे चुराया गया था और यहाँ पर बेचने के लिए लाया गया है, इसीलिए इसके असली मालिक हम हैं। इसके बाद इनको देखकर सभी कहने लगते हैं कि अरे ये भुने हुए भुट्टे कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर सीधे आकर डिवाइन ग्रास पर अपना हक जता रहे हैं। सभी लोग उनसे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये डिवाइन ग्रास तुम्हारा है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी वहाँ पर बौने इंडियन पोस्ट सिर को लेकर आ जाते हैं जो असल में एक जेट के जैसा दिख रहा होता है और उस जेट पर एक गोश्त का सिर बना होता है, जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारी पावर निकल रही होती हैं, जिसे देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या है। लेकिन जैसे ही उसने जेट को बाहर निकाला उसके अंदर से जो पावर निकल रही होती है वो सीधे उसी डिवाइन ग्रास के अंदर जाने लगती है और जैसे ही उस डिवाइन ग्रास के अंदर पावर जाती है तभी डिवाइन ग्रास के अंदर भी सेम वैसे ही गोश्त का सिर दिखाई देने लगता है जैसे कि उस जेट में बना हुआ था, जो ये दर्शा रहा होता है कि असल में डिवाइन ग्रास का मालिक वही होगा जिसके पास में वो जेट होगा और उसी के हवाले ही ये डिवाइन ग्रास होने वाला है। जिसके बाद
वो बौने कहने लगते हैं कि अब और क्या चाहिए तुम्हें, तुम लोगों ने तो देख ही लिया कि हमारे पास जेड है और जिसके पास जेड है असल में वही उस डिवाइन ग्रास का मालिक है, इसीलिए इसे जल्दी से लाकर मुझे दे दो क्योंकि ये हमारा है। लेकिन तभी वो लड़की डिवाइन ग्रास को अपने पास रखते हुए कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम में कितनी हिम्मत है, तो आओ और इसे मुझसे छीन लो क्योंकि अब ये मेरा हो गया है और जो मेरा हो जाता है मैं उसे किसी को भी नहीं देती। ये सुनकर वो तीनों बौने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक बौना अपना ट्रेजर हाउस के अंदर पहन कर आने वाला जो सूट होता है उसे निकाल देता है और बाकी दो बौने होते हैं वो तोप की तरह उसे तैयार करते हैं और सीधे उसे उठाकर उस लड़की के पास भेज देते हैं, जहां पर जाते साथ ही उस बौने ने उसके हाथों से डिवाइन ग्रास को उठा लिया था। लेकिन ट्रेजर हाउस का सूट उतारने की वजह से वो बस वहां पर हवा में ही उड़ रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ही यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो गई है, जिसने भी सूट पहना हुआ था वो ही नॉर्मल तरह से चल पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज को देखकर उस लड़की के बाकी दोस्त भी वहां पर आ गए होते हैं और वहां पर आकर वो भी उन बौनों से फाइट करने लगते हैं और उनसे डिवाइन ग्रास को छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ ही वो उन सभी के सामने कूदते उछलते हुए बच रहे होते हैं। कितने भी सिपाही वहां पर क्यों ना आ जाए, उन बौने से वो डिवाइन ग्रास को छीन नहीं पा रहे थे। बहुत ही कमाल का सीन था और काफी ज्यादा कॉमेडी से भी भरा हुआ था। जैसे ही एक बौने ने वहां पर उस लड़की के साथियों के बीच में फंस गया होता है, तभी उसने डिवाइन ग्रास को सीधे दूसरे बौने की तरफ फेंक दिया, जिसके बाद वो दूसरे बौने ने डिवाइन ग्रास को उठाकर वहां से भागने लगता है। तीनों बौने यहाँ वहां पर दौड़ रहे होते हैं और सभी सिपाहियों का मजाक उड़ाते हुए उनको भगा रहे होते हैं ताकि उन्हें थका सके। सिपाही वहां पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। डिवाइन ग्रास तो बिल्कुल भी उनके हाथों में आने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे बौने बहुत ही ज्यादा चालाक थे और छोटे भी, इसीलिए जहाँ पर भी मन करता था वहाँ पर उन लोग घुस जाते थे। ट्रेजर हाउस में आए हुए बाकी सब लोग बस यह नजारा देख ही रहे थे कि कब यह डिवाइन ग्रास हमारी तरफ उड़ती हुई आएगी। अगर यह हमारे पास आ गई तो हम इसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि यह इतनी कीमती है कि पूरा ऑक्शन हाउस ही इसके पीछे लगा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूर खड़ा सियो चैन भी बस यही सब देख रहा होता है कि अगर एक बार बौनों के हाथ से वो डिवाइन ग्रास छीन ली गई तो सियो चैन भी बीच में आ जाएगा, वरना तो ये बौने अभी भी उसके साथ ही हैं, वो उससे डिवाइन ग्रास को बाद में भी ले सकता है। इसलिए वो अभी बौनों को मेहनत करने देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जो थी वो अपने साथियों के साथ में मिलकर किसी तरह की फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देती है ताकि वो तीनों बौनों को मारकर फिर वो उनसे डिवाइन ग्रास को छीन ले। वो लड़की भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। जिसके बाद तीनों ने वहां पर अपनी अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और अपनी पावर को मिला लिया था, जिसके कारण ऑक्शन हाउस के अंदर ही एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया था। कोई भी यहाँ पर समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो बूढ़ी महिला होती है वो कहने लगती है कि यह तो एक बहुत ही पुरानी डीमन पपेट फॉर्मेशन है। जब इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो लोग अपने बारे में ही भूल जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद वह लड़की इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन बौनों से डिवाइन ग्रास को छीनने की कोशिश करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो भी इस फॉर्मेशन के संपर्क में आ रहा होता है वह बिल्कुल पपेट बन जाएगा। जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया है वह इसके साथ ही जो चाहे वह कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देखते ही देखते फॉर्मेशन के संपर्क में आने वाले सभी लोग अपना होश खोने लगते हैं और वो उस लड़की के कंट्रोल में आ रहे होते हैं। लेकिन बुढ़िया के पास कुछ पील होती है, जिसके बाद वो बता रही होती है कि इस पील को खाने के बाद हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन के असर से बच सकते हैं। लेकिन सियो चैन अभी भी बीच में खड़ा होता है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो देखकर हैरान था कि आखिर ये बुढ़िया यहाँ पर कैसे ठीक है, फॉर्मेशन का उस पर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बुढ़िया ने किसी तरह का पील को खा लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे ट्रेजर हाउस के अंदर चीख पुकार मची हुई थी। सभी लोग एक दूसरे को नोच रहे होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई हमें बचाओ। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई आफत आने वाली है। सभी लोग पागल हो रहे होते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे फॉर्मेशन का असर सियो चैन पर भी दिखने लगता है। उसका जो वुल्फ होता है वो भी पागल हो चुका था और तभी डिवाइन ग्रास वाला जो बॉक्स होता है वो सियो चैन के सामने ही गिर जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि सियो चैन कुछ कर पाता, ट्रेजर हाउस के सभी लोग वहाँ पर एक ज़ॉम्बी की तरह चलकर उसी बॉक्स की तरफ आ रहे होते हैं ताकि उसे कुछ खाना मिल सके। लेकिन सही समय पर वहाँ पर बूढ़ी औरत आ जाती है और डिवाइन ग्रास वाला बॉक्स उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। सियो चैन यह देखकर हैरान हो गया था कि ये बूढ़ी औरत क्या करना चाहती है, कहीं ये डिवाइन ग्रास
रस को लेकर यहाँ से अकेले भाग तो नहीं जाना चाहती, लेकिन वह बूढ़ी औरत उससे कहती है कि नहीं नहीं सियो चैन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ही मदद करने के लिए आई हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो ज़ॉम्बी बुढ़िया को खा लेगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।